Hello guys, my name is Mohit Sharma and my channel's name is MS Sir। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी फिलहाल कोरोना का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन से सब पीड़ित हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके घर पे ही आपके स्कूल को पहुंचाया जाए। तो उसी कड़ी में मेरी ये पहली कोशिश है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स के बारे में हमको पढ़नी है बेसिक्स। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर में हम उसकी बेसिक्स को कवर करेंगे। बेसिक्स के अंदर में सबसे पहले देखेंगे उसके इंट्रोडक्शन, सेकंड चीज उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, फिर यूनिट वेक्टर, फिर पोजीशन वेक्टर और पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर्स। इनके अलावा भी और वेक्टर्स होते हैं बट इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज वेक्टर क्या होती है। सोचिए, मेरे ख्याल से सबने पता हो, सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर में डायरेक्शन के बारे में पता होता है। जिसके बारे में डायरेक्शन के बारे में नहीं पता उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, और जिसकी डायरेक्शन के बारे में पता है उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात, मैंने कहा कि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। अब अगर मैं 100 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं पता, तो इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 100 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो आपको मुझे मेरी डायरेक्शन के बारे में पता है, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर्स इंट्रोडक्शन। वेक्टर्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, उसका परिमाप कितना है, क्वांटिटी कितनी है। डायरेक्शन का मतलब सबको पता ही होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या, दिशा क्या है। सबसे पहले पता करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। चलिए, सो मैग्नीट्यूड ठीक। मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दे रखा है आर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको डिनोट करने का तरीका मोड ऑफ आर, या फिर एक कॉमन तरीका और भी है, कुछ भी ना लगाए, मतलब जो वेक्टर का एरो का साइन है उसको हटा दे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका फॉर्मूला, अच्छा एक चीज और, पहले मैग्नीट्यूड किस चीज को बताता है, किसी भी वेक्टर की किस चीज को मैग्नीट्यूड बताता है, तो वो उसकी लेंथ को बताता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गई। दो चीजें पढ़ी है अपन ने भी। तो पहली चीज डिनोट कैसे करते हैं और दूसरी चीज क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड पता करना है अपने को। तो मैग्नीट्यूड r इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब आई जी की जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट। अच्छा, इसको देखने से कुछ ध्यान भी आता है अपने को। क्या ध्यान आता है, सोचिए, पाइथागोरस फॉर्मूला ये निकला है पाइथागोरस। पहले दो कंपोनेंट में पाइथागोरस लगाया, फिर इनका जो रिजल्टेंट आता है उसको थर्ड के साथ में लगाया। पाइथागोरस के अंदर हम अपन पढ़ते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहीं से ही ये फॉर्मूला डिनोट होता है, डिराइव होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर a, b और c क्या है, तो ये है i, j, k कैप के कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए कोई एक एग्जांपल लेकर के देखना। माना कि कोई वेक्टर r है अपने पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, तो वो होगा अंडर रूट ए यानी आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये होगा 2 स्क्वायर।
फिर जे कैप का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1 नहीं है, कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट आप तो सबको दिखेगा होगा, कितना है, 5, तो ये आएगा 5 स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान में देना कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब अपन, तो यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों, तो ऐसा रीजन है क्योंकि इसके अंदर में अपने को क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, और जब भी स्क्वायर करते हैं तो माइनस का क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये आ गया आपके पास में √4 + 1 + 25 यानी कि √30, ये क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा टॉपिक यानी कि यूनिट वेक्टर। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि एक वेक्टर की 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि जो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन कहां से पता करेंगे अपन, तो डायरेक्शन पता करने के लिए ही अपने पास में है यूनिट वेक्टर। ठीक, तो अब यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि उसके अंदर में एक चीज यूनिट है, यूनिट मतलब 1 है। क्या है वो चीज, उसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको अपन कहेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक, जैसे मानते हैं कोई एक ये है वेक्टर, मान लेता हूं मैं इसकी लेंथ है 5। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसका यूनिट वेक्टर में कैसे निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना है मतलब उसकी लेंथ कितनी करनी है, मुझे 1 करनी है। तो ये 5 लेंथ का है, मुझे 1 यूनिट की लेंथ करनी है, इसका मतलब मैं इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो एक एक पार्ट है ये सारे क्या बन गए, इसके यूनिट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया उसका 1। तो अब किसी को डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में, किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। मतलब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसको डिनोट करने का तरीका होता है आर कैप। इसको पढ़ेंगे अपन आर कैप। ठीक है, ये इसको डिनोट करने का तरीका है आर कैप। अब उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर होता क्या है, क्या बताया था आपको कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। ठीक है, और उसको निकालने का फॉर्मूला है आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड निकालना आपने सीखा ही है जस्ट पिछले वाले टॉपिक में, उससे उसको डिवाइड करेंगे और तुमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा एक चीज और, जो अभी तक अपन आई कैप, जे कैप एंड के कैप का यूज कर रहे थे वो चीज क्या थी, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, देखें कैप यहाँ पे भी कैप, वही क्या है, यूनिट वेक्टर्स। ये स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप वाई की, और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स in the direction of x, y and z axis respectively। ठीक है, अच्छा अब निकाल करके देखते हैं कोई यूनिट वेक्टर। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, बार बार साइड में कोई बात नहीं। अब यहां से मुझे इसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, सबसे पहली चीज तो आर कैप। अब वो कैसे निकाला जाएगा, इस वेक्टर को किससे डिवाइड करना है, इसके मैग्नीट्यूड से। चलिए करते हैं, वेक्टर आर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड निकालना सीखा अपन, क्या आएगा मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर।
ये कितना आ रहा है 30 √30 डिवाइड करके सबको अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे तो क्या मिलेगा 1/√30 आई कैप 2/√30 जे कैप प्लस 5/√30 के कैप। तो ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए यहां से बराबर यही होगा आपने। यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर विद गिवन यूनिट ऑफ लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब कि किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर फाइंड करना है और उसकी लेंथ आपको दी हुई होगी, प्री डिफाइंड है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स in direction of vector 2i cap plus 3j cap minus k। ठीक है, तो इसमें आपसे कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर फाइंड करके बताइए जिसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए 7 यूनिट्स और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए वेक्टर 2i cap plus 3j cap minus k cap की डायरेक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा क्या कि वेक्टर निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या? पहला बताइए, सोचिए। मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही सोच रहे थे। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है 7 यूनिट्स और दूसरा डायरेक्शन किसकी आनी चाहिए? ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड लेना है अपने को ये 7 और डायरेक्शन लेकर के आना है इस वेक्टर का। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कहां से लेकर के आते हैं? तो कहां से लेकर के आते हैं? उसके यूनिट वेक्टर से। चलिए, तो माना सॉल्यूशन में सबसे पहले इन भैया को नाम दे देते हैं। कुछ क्या नाम दें? लेट वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है अपने को? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर r कैप इज इक्वल्स टू कितना आएगा? पिछले टॉपिक में सीखा था अभी जस्ट। तो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 प्लस 9 प्लस 1। सीखते होंगे शायद तक, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2/√14 आई कैप प्लस 3/√14 जे कैप माइनस 1/√14 के कैप। ठीक है, तो ये आया यूनिट वेक्टर। अब अपने को जो वेक्टर चाहिए था, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, उसके लिए डायरेक्शन तो ये है यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड बता रखा है 7। तो जो अपने को रिक्वायर्ड वेक्टर था, रिक्वायर्ड वेक्टर को मैं कह देता हूं a। वो कितना होगा भैया? तो वो होगा 7, यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट वेक्टर से। क्यों? यूनिट वेक्टर की कितनी होती है मैग्नीट्यूड? 1। उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो गया? 7। तो क्या करना है अपने को? 7 इंटू r कैप, वो कितना है? 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप, सॉरी माइनस 1/√14 k कैप। ये कितना आ जाएगा? 14/√14 i कैप प्लस 21/√14 j कैप माइनस 7/√14 k कैप। तो ये हो गया अपना आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, बिल्कुल आपको करना है। ठीक, अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। आइए पोजीशन वेक्टर। मुझे काफी गर्मी लग रही है। इसका कारण भी एक है कि मैंने इस स्टोर रूम के अंदर में स्टार्ट किया है इसको चलाना। क्या एक्चुअली रूम के अंदर में डिस्टर्बिंग होती रहती है थोड़ा। तो वैसे काफी बड़े बड़े लोगों ने गराज से और इनसे स्टार्ट किया था अपना स्टार्टअप वगैरह, तो मैं भी अपने स्टोर रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ। फील गुड हो रहा है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर। अच्छा,
पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल सी चीज है। आपके ऊपर पंखा है, सभी के पास होगा, सभी के रूम में होगा। पंखा क्या है, तो मैं कहूंगा ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो छत पे होगा उससे अगर मैं पूछूंगा कि ये पंखा किधर है, तो वो क्या कहेगा, नीचे कहेगा, बिल्कुल सही बात है। और ऊपर होगा तो वो भी बताएगा कि भैया इस तरफ है, उस तरफ है, किस तरफ है। तो किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में बताने के लिए, किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में बताने के लिए अपन क्या बताते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। किसी के रेस्पेक्ट में मतलब रिलेटिव हो जाता है वो चीज, कि भैया आप कोई पूछे कि दिल्ली कितनी दूर है, अरे भैया दिल्ली तो बहुत दूर भी हो सकती है और बहुत नजदीक भी हो सकती है। गुरुग्राम से पूछे तो 30-40 किलोमीटर है, जयपुर से पूछे तो 270 किलोमीटर है, तो रिलेटिव हो जाती है। ऐसे ही क्या होते हैं पॉइंट्स, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, 3D है अपना, तो इसके अंदर में पॉइंट्स होते हैं अपने पास में। और ये पॉइंट है अपने पास में, मान लेते हैं इसको P पॉइंट कह दिया मैंने, ठीक है। ये है ए आई कैप, सॉरी इसके कंपोनेंट्स हैं ए बी और सी, ठीक है। P पॉइंट है, ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब मेरे को क्या पता करना है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है। तो अब पोजीशन तो किसी के रिलेटिव में बताई जाएगी, तो किसके रिलेटिव में बताएं। आप कहोगे कि सर यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, उसके रेस्पेक्ट में बता देते हैं। कोई दूसरा बच्चा बोलेगा यहाँ पे कोई होगा, ऐसा तो बहुत सारे पॉइंट्स आते जाएंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स मिलते जाएंगे। तो एक स्टैंडर्ड रखना है अपने, और स्टैंडर्ड सभी को पता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर में स्टैंडर्ड पॉइंट कौन सा होता है भैया, अपना ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 और 0। अब इस O के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट P कहां पर है, उसको बताने वाले पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यानी ये OP, जो P है वो उसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है, कौन, OP, ठीक है। तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब बताते कैसे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब तो समझ में आ गया, लिख करके बताएं। Position vector is a vector which gives us the position of a point with respect to origin, ठीक है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपने को किसी भी पॉइंट की वो क्या बताता है, लोकेशन बताता है कि किस तरफ मिलेगा। अच्छा, अब जैसे मान लो कि P पॉइंट अपने को गिवन था कि एग्जांपल P पॉइंट अपने को दिया था क्या, ABC, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OP, ठीक है, OP वो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। ABC है, इनके साथ में क्या लगाने हैं आपको, क्या चिपकाना है आपको, I कैप, J कैप और K कैप, यानी कि हो जाएगा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C K कैप। कितना सिंपल है, ठीक। ऐसे ही चलिए दूसरा पॉइंट और ले लेते हैं। यहाँ पर मान लिया अपन ने, क्या है ये पॉइंट, Q पॉइंट है, ठीक। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OQ, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर तो बताना आ गया आपने, वो बहुत सिंपल था। किसी भी पॉइंट का, कोई भी अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है तो उसके साथ में क्या लगाना है, आई कैप, जे कैप और के कैप, और आपको क्या मिल जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए अभी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का पोजीशन वेक्टर बताना है तो वो किस तरीके से बताया जाएगा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए PQ वेक्टर, ठीक है, PQ वेक्टर चाहिए, इधर बना करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये O है, ये P है, ये Q है। मुझे PQ वेक्टर की जरूरत है। तो PQ वेक्टर की जरूरत है तो PQ वेक्टर कहाँ से निकाल के लेके आएंगे। PQ वेक्टर लेने का तरीका क्या होगा, इसके अंदर में लगाएंगे अपन ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ा। ट्रायंगल लॉ के अंदर में क्या होता है कि दो का सम थर्ड के इक्वल होता है, थर्ड उसका रिजल्टेंट हो जाता है। अच्छा, लेकिन किन दो का सम थर्ड के इक्वल होगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सिंपल भी है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। अच्छा, कितना सिंपल है, देखिए कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है, जैसे कि OP वेक्टर आपको गिवन है, तो P तो क्या हो गया इसका हेड और O क्या हो गया इसका टेल, ठीक है। ये कोई अगर वेक्टर दे दिया आपको,
तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। अच्छा हिंदी में पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा, देखिएगा। जैसे ये हेड है तो ये हो गया इसका मुंह और ये टेल है, इसको कहेंगे पूंछ। ठीक है, तो जो वेक्टर दूसरे की पूंछ पकड़े उन दोनों का सम थर्ड के इक्वल होगा। वापस से सुनिए, जो वेक्टर दूसरे की पूंछ पकड़े, ठीक है। हाँ, तो जैसे यहां पर देखें अगर अपन, तो ये जो ओपी वेक्टर है, ठीक है, ओपी पी देखिए, ओपी पी क्यू की पूंछ पकड़ रहा है, तो इन दोनों का सम थर्ड के इक्वल होगा। बोले तो किसके इक्वल होगा? ओ क्यू के इक्वल। तो यहां से अपन कहेंगे बाय ट्रायंगल लॉ कि ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, और भी देखेंगे, अभी देखेंगे इसको बदल देंगे। तो OP प्लस PQ इज इक्वल टू क्या आ गया? OQ। अच्छा आपने को चाहिए क्या था? PQ चाहिए था, तो PQ किसके इक्वल आया भैया? तो PQ आया OQ, इस OP को उधर ले जाएंगे तो माइनस OP। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। अभी बताएंगे रिजल्टेंट क्या होगा इसका। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ। अब मुझे वेक्टर चाहिए QP, ठीक है। PQ नहीं चाहिए, PQ अपना निकाल लिया था, अब चाहिए मुझे QP, ठीक है। अब देखते हैं कौन किसकी पूंछ पकड़ रहा है। तो अब आगे देखेंगे तो दिख रहा है कि जो OQ है वो पूंछ पकड़ रहा है किसकी? QP की। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? थर्ड के इक्वल। थर्ड क्या है? OP। तो इस सिनेरियो में, इस केस के अंदर में क्या मिल रहा है अपने को कि OQ प्लस QP is equals to OP। OQ plus QP is equals to OP। ठीक, अब यहां से जब अपन QP निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा OP माइनस OQ। देखिए दोनों के अंदर में ध्यान से देखिए, PQ में तो क्या मिल रहा था? PQ में मिल रहा था अपने को OQ माइनस OP। PQ में OQ माइनस OP और QP में मिल रहा है OP माइनस OQ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि दोनों के पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस। OQ और OP क्या है? PK और Q के पोजीशन वेक्टर्स ही तो हैं, तो उनका क्या चाहिए अपने को? डिफरेंस चाहिए। लेकिन किस में से किसको माइनस करेंगे वो भी जरूरी है जानना। तो यहाँ पर देखेंगे अगर PQ था तो Q में से P को माइनस, यहाँ पर QP था तो P में से Q को माइनस किया, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। ठीक, जितने भी वेक्टर निकालने होंगे तो उसके अंदर में आपको माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। लेट्स सपोज कुछ भी अनाचुनाव लिख लेते हैं अपन, AX कैसे निकलेगा? फाइनल पॉइंट X है, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया OX माइनस इनिशियल पॉइंट A है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OA। ठीक, तो अब पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला जो अपने पास में आया, क्या आया लिख लेते हैं ताकि आप भी लिखें। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा इसके अंदर में? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक, अच्छा लिख तो लिया ही होगा आपने। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल्स लेकर के भी देख लेते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे और आज के लिए इस टॉपिक पे ही खत्म करेंगे अपन, क्योंकि फर्स्ट डे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2-3 क्वेश्चंस। तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपको पॉइंट्स दिए, P पॉइंट गिवन है 2, 3, 5, Q पॉइंट गिवन है -2, 4 एंड -3। चलिए ये दो आ गए।
आपको यहाँ से पता करना है OP पता करना है, OQ पता करना है, PQ पता करना है एंड PQ कैप भी पता करना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर। अच्छा, OP और OQ का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर? OP OQ का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले उसी को देखते हैं। OP OQ निकालने के लिए क्या बताया था आपको? जो भी पॉइंट गिवन है उसके साथ में आपको क्या चिपकाना है? सिर्फ I कैप, J कैप और K कैप, इसके साथ में चिपकाते हैं। 2I कैप, 3J कैप प्लस 5K कैप। OQ निकालना है तो समझ गए होंगे, बताने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह आया -2I कैप प्लस 4J कैप एंड -3K कैप। अब PQ वेक्टर फाइंड करना है। PQ वेक्टर मतलब पॉइंट्स जॉइनिंग वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो वो क्या आएगा? तो ये आएगा OQ फाइनल माइनस OP इनिशियल। अच्छा, OQ माइनस OP, अब देखिएगा जरा, OQ क्या है यहाँ पर? ये है -2I कैप प्लस 4J कैप -3K कैप माइनस OP। OP कितना है? 2I कैप प्लस 3J कैप और प्लस में 5K कैप। अच्छा, माइनस करना है। छोटा सा बच्चा भी बता देगा आपको कि I कैप और I कैप एक जैसे हैं, इन्हीं को माइनस कर दीजिए। J कैप और J कैप है उनको कर दीजिए और K कैप को कर दीजिए। ठीक है, तो I कैप को देखते हैं। I कैप -2 है और यहाँ पर भी -2 है, मिलकर के हो गया -4I कैप। J कैप 4 है और इधर है -3, यानी कि बच्चे कितने हैं? 10 के J कैप। K कैप -3 और -K 5। ऐड तो आता है, काउंटिंग करनी आती है। ठीक है, तो ये होगा -8 K कैप। ये आ गया आपका PQ वेक्टर। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोल दूं कि PQ यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या आप लगाया? यूनिट वेक्टर हो गया इसका मतलब। अच्छा, PQ यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? शुरू में चलते हैं थोड़ा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके कर देते हैं भैया, याद तो होगा, नहीं याद है तो रिवाइड करके देख लो। -4I कैप प्लस J कैप -8K कैप, इसको इसके किससे डिवाइड करना है? मैग्नीट्यूड से। बोले तो √16 प्लस 1 प्लस 16 4, ये कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बना देते हैं अपन नया। क्या क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन है कि P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन या उसको ज्वाइन करने वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। तो वहां तक तो अपन पहुंच गए। अब इसी के बाद में अगर मैं आपको कह देता कि P पॉइंट और Q पॉइंट गिवन है, अब आपको बताना है कि एक वेक्टर फाइंड करके जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए PQ की डायरेक्शन में। ठीक, अब क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। आपको गिवन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन लिख देते, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। ठीक है, जहां पे P और Q ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक, ये फाइंड करना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसका सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स का चाहिए, मैग्नीट्यूड आपके पास है। इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ, यानी कि PQ की क्या चाहिए? सिर्फ आपको डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकल के आता है? यूनिट वेक्टर, बिल्कुल सही। यूनिट वेक्टर यानी कि PQ का क्या चाहिए? आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर आता कहां से? तो उसके अंदर में सबसे पहले पोजीशन वेक्टर का यूज किया अपन ने, और पोजीशन वेक्टर का यूज करके कहां तक पहुंचे? PQ तक। और जब PQ ही निकल गया तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाला? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अच्छा, PQ का यूनिट वेक्टर आ गया, यानी कि इसके डायरेक्शन मिल गई, और मैग्नीट्यूड जो अपने को फाइंड करना उसका है 5। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब मैं चाहूंगा कि ये सब तो बेसिक था, आज थोड़ा कम अपन ने कवर किया, कोई बात नहीं, पढ़िए जरूर, इसको सॉल्व करिए। आपके पास में जो टेक्स्ट बुक है, जो भी क्वेश्चन है आपके पास में, स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना।
बिल्कुल हो जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो टॉपिक्स नहीं हो रहे, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे क्लियर आपके, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में डाल दीजिए। बिल्कुल अगले वीडियो में सबसे पहले मैं उन्हीं को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।